आज्ञा दे दी तो मैं यहीं आ जाता। जी और वहाँ पे बातचीत हो रहा था तो कह रहे थे कि महाराज जी हम अब आपके शरण में आना चाहते हैं। भैया लोगों को पता था कि मन में दुविधा चल रही है। भैया लोगों को पता था। मैं साथ को गया था, ये सोचा था मैं भैया से मिलूंगा। सोचिए कि WWE के रेसलर सब ऐसे चारों तरफ बैठे हुए हैं। अच्छा। बीच में हम बैठे हुए हैं साथ। कब तक यहाँ पे आ जाएंगे? कुछ आपसे बात भैया ये आप समझिए कि हो सकता है अगर यहाँ पे आना होगा। हम लोग रोड के कोने में जा रहे थे क्योंकि जो भी देख रहा था पहचान जाता था। दोस्तों रोक इन लेता दिनों एक वीर महान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि अभी वृंदावन में गए थे, मथुरा वृंदावन में, और प्रेमानंद महाराज को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उनका एक क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और उनके साथ भाई साहब भी थे। क्या कुछ बातचीत होता है महाराज जी से और वीर महान जी से, वो भाई साहब से पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम भैया शत्रुंजय कुमार सिंह है, रानू सिंह है जी। मैं उनका दोस्त और छोटा भाई हूँ। छोटा भाई जी जी। और भाई साहब हैं उनके जो बड़े भाई हैं यहाँ पे हैं, ये देख सकते हैं। आपका क्या नाम भैया? रत्नेश सिंह राजपूत। रत्नेश सिंह। आप वीर महान से मिले हैं, अभी हाल ही में गए थे वृंदावन में। जी क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या वहाँ पे क्या कुछ बातचीत हुआ? एक्सपीरियंस यही था भैया कि जो भैया हैं देखिए उन पे ऊपर वाले की भगवान जी की कृपा है। ठीक है, हम लोगों ने जो प्रेमानंद महाराज जी को टीवी में देखते हैं, आप प्रत्यक्ष देखेंगे तो उनके तेज को आपको लगेगा कि नहीं वो प्रभु हैं, वो खुद ही में प्रभु हैं। बताइए आज के समय में अगर दोनों किडनी चली जाए आदमी कितनी दिन जिंदा रहता है? सही बात है। डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि 2 साल में ये ख़त्म हो जाएंगे। जी। हाँ, 18 साल के ऊपर हो गया है, अभी वो वैसे के वैसे हैं। और 1.5 से 2 किलोमीटर वो पर डे 2:30 बजे से चलते हैं, अपने आश्रम से निकलते हैं और राधा कुंज के लिए धाम में पहुंचते हैं। पैदल सबको भक्तों को दर्शन देते आप हुए। लोग जब गए, साथ में गए, जी। तो कैसे दर्शन हुआ महाराज जी का? महाराज जी का देखिए ये पता चला था हम लोगों को कि वो 2:30 बजे सबको दर्शन देते हुए निकलते हैं। जी। तो ये आप समझिए कि हम लोग होटल से निकले तो बहुत आराम से धीरे धीरे हम लोग रोड के कोने में जा रहे थे क्योंकि जो भी देख रहा था पहचान जाता था, रोक लेता था फ़ोटो खींचने के लिए। ये होता था कि नहीं प्रभु का दर्शन आप करने आए हैं तो पहले आप उनका कीजिए। इसलिए हम लोग एकदम आगे जाके रुके जहाँ पे एकदम सन्नाटा था, कुछ ही लोग थे। जी 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 जी। तो वहाँ पे मतलब हम लोगों ने पहले दर्शन पाया, सड़क पे ही उनका दर्शन हुआ। हम लोग तो देख के धन्य हो गए। अच्छा, ये कैसे प्लानिंग हुआ कि वीर महान, क्योंकि वो एक महान रेसलर हैं, जी बड़े बड़े विदेशों को जो विदेशी पहलवान हैं उनको चित करते हैं। जी जी। और आपसे बराबर बातचीत होता रहता होगा क्योंकि आप जी, जी। बहुत करीबी हैं। तो प्लानिंग ये कैसे बना और आप वहाँ पे भी गए, वो भी आए? ये देखिए दुविधा उनके अंदर थी। मेरे समझ से बड़े भैया से भी बात किए होंगे, ऐसी बात नहीं है क्योंकि कोई भी बातें हों तो बड़े भाइयों से, भाइयों में से कोई भी बातें छुपती नहीं है। जी। हाँ, चाहे राजन भैया हो, चाहे गोपाल भैया हो, चाहे राजू भैया हो, सभी से भाई वो आना है, मिलना है। और वो प्रेम आप देखेंगे भाइयों का तो भी आप कहेंगे कि हाँ भाइयों का प्रेम ऐसा होना चाहिए। भले भैया दूर थे लेकिन एक होता है ना दिया बाती का मेल रहता है भाइयों में। आज के समय में कहाँ दिखता है, सही बात। लेकिन यहाँ पे दिखता है। ये सब प्रभु की कृपा है। अच्छा, आपसे बातचीत वहाँ पे हुआ, क्या जी। हुआ? क्योंकि मुझे तो भैया बहुत खुशी हुई। मैं WWE में गया था, ये आप समझिए। मैंने फोटो इसलिए नहीं खींचा कि मैं वहीं पे बैठा था। आप सोचिए कि WWE के रेसलर सब ऐसे चारों तरफ बैठे हुए हैं। अच्छा। बीच में हम बैठे हुए हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। हाँ। इतनी खुशी मुझे हुई कि आज मैं अपने बड़े भाई रिंकू भाई की वजह से ही मैं वहाँ पे था। नहीं तो किसी को भाई मैं मान ही नहीं सकता कि कोई वहाँ पे बैठ सकता है। वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वैसे जो सग भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं वहाँ पे, वो बैठे हैं। ये सग भाई नहीं हैं, देखा जाए तो ये मतलब दूर के हैं। लेकिन अगर आप देखे होंगे रिंकू सिंह जो शकल मिलता है भाई साहब से एकदम मिलता होगा, ये देख सकते हैं। उसी तरीके से ये भी थे पहले, क्योंकि वो भी ऐसे ही थे, पतले से थे बहुत ज़्यादा। अब जाके उनका शरीर हुआ है। तो क्या, क्योंकि वो गए थे वहाँ पे जब महाराज जी के यहाँ दर्शन किए और वहाँ पे बातचीत हो रहा था तो कह रहे थे कि महाराज जी हम अब आपके शरण में आना चाहते हैं। उनके मन में दुविधा थी। वो क्या है कि देखिए वो पूजा पाठ में बहुत हैं और अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही हैं। तो उनके मन में ये दुविधा कि मुझे यहाँ आके भक्ति में रम जाना है, सब कुछ मैं छोड़ दूँ। उनके मन में ये इच्छा थी। लेकिन ये अच्छा है और हमें भी अच्छा लगा। अब मुझे तो पता नहीं था कि इतना बड़ी बात है और भैया लोगों को पता था कि मन में दुविधा चल रही है। भैया लोगों को पता था, भैया लोगों को पता था, भाई मुझे नहीं पता था। ठीक अच्छा, है? आप क्या लगता है आपको कि अब जो रिंकू सिंह राजपूत हैं आपके छोटे भाई, रेसलर छोड़ करके
कहीं वृंदावन में न भक्ति में लीन हो जाएं, क्या लगता है? देखो वो तो महाराज जी उन्हें बताए कि भाई जहाँ भी हो भगवान हर जगह है, हाँ जी, हाँ। ब्रह्मांड ही उन्हीं का है। जब भाई देख लो कि अब नहीं चल पा रहा तो आराम से आके यहाँ सेवा करो। भाई अभी जहाँ हो भारत का नाम रोशन कर रहे हो और अच्छा नाम रोशन करो। मतलब जो है प्रभु हर जगह है, ब्रह्मांड ही उन्हीं का है। तो आपसे बातचीत होता रहता है, जब आने की जो प्लानिंग है अभी वहाँ पे वृंदावन में है, वो जी कब तक यहाँ पे आ जाएंगे? कुछ आपसे बातचीत भैया हुआ है? ये आप समझिए कि हो सकता है अगर यहाँ पे आना होगा 1-2 दिन में आ सकते हैं। 1-2 ना दिन भैया 1 या 2 दिन में आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, कितने लेकिन ज़्यादा वक्त- दिन रुक नहीं पाएंगे, कितने ये तो कंफर्म है। अच्छा, कितने समय तक आपने उनके साथ समय बिताया? मैं भैया उनके पास 7 तारीख को रात से था। 7 तारीख को मैं यहाँ से गया था। एक्चुअली मेरा प्रोग्राम इतना लंबा नहीं था। जब उन्होंने कहा प्रेमानंद महाराज से मिलना है अच्छा, तो मेरा सौभाग्य है, मैं अपना सौभाग्य कहूँगा, मैं केवल 2 दिन के लिए गया था। हाँ, मैं 7 को गया था, ये सोचा था मैं भैया से मिलूंगा और 8 को रात में मैं चला आऊँगा। जी, मैंने ये नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने जब कहा कि प्रेमानंद महाराज का, हम कहे इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा जब प्रेमानंद महाराज का दर्शन हो जाएगा, इससे बड़ी चीज़ क्या है। मैं इसके पहले एक वीडियो इंटरव्यू लिया था, उनके बड़े भाई साहब थे, भाई भैया नहीं थे, एक और बड़े भाई साहब थे, राजू भैया होंगे जी, और उनके पिताजी उस समय थे। जी तो कुछ लोग, ऑडियंस हमारी देख रही है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने फर्जी घर को दिखाया है। आप ऑडियंस को बताइए कि हम कहाँ पे बैठे हैं इस समय। ये आप रिंकू भैया का ही घर है। पुराना घर ये पीछे है, जस्ट बगल में ही है। जी, ये भैया का घर ही है। जी, ये नया वाला मकान है, अभी बन ही रहा है। जी, जो कि ऐसा नहीं है कि आप फर्जी दिखा रहे हैं। जी, जो कि मैं उनके पिताजी का डायरेक्ट इंटरव्यू लिया था और फिर भी लोग ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा फिर एक बार दिखाया जाए भाई, लोगों को यकीन दिलाया जाए कि हम लोग भाई सच में उनके घर पे ही हैं। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि भैया लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपको कैसा भी लगता होगा कि आज इतने बड़े हैं, ये हैं, सीधी बात है, पूजा पाठ में रमे रहते हैं। 1-2 नहीं, सभी भाई, जी, चाचा चाची भी ऐसे थे। मैं तो, मेरा सौभाग्य है भाई, चाची थी माता की तरह प्यार करती थी उनको। मतलब अब ये आप कहिए कि उन लोगों का आशीर्वाद ही है। फिलहाल में आप लोगों को यकीन हो गया कि हम इस समय वीर महान के घर पे हैं, यानी रिंकू सिंह राजपूत, जो बड़े बड़े विदेशी पहलवानों को चित्त कर देते हैं सेकेंडों में। तो आज उनके साथ में भैया थे, 2-3 दिन वहाँ पे उनके साथ में बिताए। क्या एक्सपीरियंस था, क्या वहाँ का सीन था, सब कुछ बताया इन्होंने। बाकी अगर वो आते हैं यहाँ पे, घर पे आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को उनसे मिलवाएंगे और उनका इंटरव्यू भी लेंगे। और बाकी ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे, जो ऑडियंस देख रही है? बस हम यही कहना चाहेंगे भैया, प्रभु पे विश्वास रखिए। और भारतवासियों को तो मैं यही कहूँगा कि भाई रिंकू भैया का सपोर्ट करें। वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई वो अपने देश की शान है, इसलिए उनको बहुत सपोर्ट करें और अपना प्यार पहुँचाएं। भैया वीर महान के लिए 2 शब्द ऑडियंस। जैसे भाई जो हमारे भारतवर्ष वाले हैं, जी, ये जो है अपना प्यार, आशीर्वाद और भोलेनाथ का कृपा हर समय उनके ऊपर बनी रहे। और जो है ये भारतवासियों के भाई प्यार उनको जितना दे सके देते रहें जो है, और उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रहें। बाकी भोलेनाथ तो उनके ऊपर कृपा क्योंकि करेंगे। आप लोग देखे होंगे वो महाकाल के पक्के भक्त लगते हैं, है कि नहीं भैया? वो लगते नहीं है भैया, वो हैं। लगते वैसे हैं नहीं, वो हैं। हैं। भाई उनको रोल भी ऐसा मिला, वो अलग हाँ, चीज़ हाँ, है, लेकिन वो हैं, भक्त हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।